अस्सलाम वालेकुम जी। A1 टीवी के सिंगर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं A1 टीवी के सिंगर का छठा प्रोग्राम करने जा रहा हूं। और मैं आपको बताता चलूं कि इतनी खूबसूरत आवाज़ में गाने आते हैं कि मुझे अक्सर समझ ही नहीं आती कि कौन सा बंदा सिलेक्ट करे कौन सा ना करे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा डेट के बाद भी भरता जा रहा है और आज भी हमने 6 गाने सिलेक्ट किए। और आपको पता है कि जब गाने निकालने की बात हो तो हमें एक खूबसूरत जज की ज़रूरत पड़ती है। और आज जो मेरे साथ जज मौजूद हैं ये बहुत ही छोटी उम्र से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाने गाते हैं। अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में ये मशहूर थे अपने खूबसूरत आवाज़ में, द वन एंड ओनली शाहज़ेब आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं शाहज़ेब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत अरसे से हम आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ गायब हो गए थे? हम लोगों की बस कुछ मसरूफियत थी और कॉन्सर्ट्स वगैरह, आपको पता है हमारा विंटर्स जो होता है म्यूज़िक सीज़न होता है, तो म्यूज़िक फेस्टिवल्स से तो उसमें मसरूफियत थी हमारी। तो जो आजकल में कोरोना की वबा आई हुई है इस वजह से आपके कॉन्सर्ट डिस्टर्ब तो हुए होंगे? बिल्कुल हुए हैं, लेकिन अभी विंटर्स में ना हमारा शुरू में कोरोना काफ़ी ब्रेक डाउन आया हुआ था, मतलब वैक्सीन्स वगैरह की वजह से काफ़ी कोरोना जो था उसमें कमी थी। तो हमारे कॉन्सर्ट्स जो म्यूज़िक फेस्टिवल्स थे वो दोबारा स्टार्ट हुए थे, फिर अभी दोबारा कोरोना स्टार्ट हुआ है, तो उस चीज़ में हमारा थोड़ा सा ये कोरोना ने हमें तंग किया है, वरना ऑल गुड था। गुड हो गया जी, गुड हो गया। तो शाहज़ेब साहब स्टार्ट में ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुछ गुनगुना दें। सुना देते हैं जी। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। है दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। वेरी नाइस शाहज़ेब साहब, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। शाहज़ेब साहब, जो मेरा A1 टीवी के सिंगर का प्रोग्राम है इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से हमें बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में लोग गाने भेजते हैं, हम उसमें से सिलेक्शन करते हैं और इंशाल्लाह एक बनेगा A1 टीवी का सिंगर। आज वाले प्रोग्राम में हमारे पास 6 गाने मौजूद हैं, तो चलते हैं फिर पहले गाने की जानिब जो भेजा है इफ्तिखार अली ने ननकाना साहब से। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो हाथों में थी मेरे आंसुओं की तरह, बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। ओ वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। जी ये था इफ्तिखार अली का गाना जिन्होंने भेजा था ननकाना साहब से। जी जय साहब बताइएगा कैसी लगी आपको आवाज़? इफ्तिखार अली की आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर ये रियाज में थोड़ा सा और दिलचस्पी दिखाएं और प्रैक्टिस करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं और बहुत टॉप क्लास सिंगर बन सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी आवाज़ में और निखार आ जाएगा। इनकी आवाज़ में एक स्पेशल दर्द है। अच्छा, तो मैं इनको आप इन्हें नंबर दे दें
और फिर हमें आखिर में बताइएगा कि आप में आज कौन रहेगा और कौन जाएगा। ले जी चलते हैं फिर अगले गाने की जानिब जो नईम अब्बास ने भेजा है रहीम यार खान से। जिंदड़ी लुटी ते यार सजन कदी मोड़ मुहारा ते बतन है जिंदड़ी लुटी ते यार यार सजन कदी मोड़ मुहारा ते बतन है जिंदड़ी लुटी ते हो जिंदड़ी लुटी ते यार सजन कदी मोड़ मुहारा ते बतन ओ दिलड़ी लुटी ते यार रोहित कंडड़े टालियां रोहित रोहित कंडड़े टालियां जो कान बसा बंज मेरियां हो मुलक देते। जी ये था नईम अब्बास का गाना जिन्होंने भेजा था रहीम यार खान से। जी जैसा बताई गई ने आपकी आवाज़ कैसी लगी? बहुत अच्छी आवाज़ है, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा गाया है। और इनको बस अपने जो सुर और ताल जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं वो इनको कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ सही हो सकती है। हर चीज़ सही हो सकती है। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर खूबसूरत आवाज़ करने के लिए आप दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हैं? दिन में 24 घंटे में एक दफ़ा हमें प्रैक्टिस करनी होती है 1 घंटा। अच्छा, तो वो आप शीशे के सामने खड़े होकर करते हैं? नहीं, शीशे के सामने खड़े होकर नहीं करते, बस वैसे ही हम लोग गिटार वगैरह के साथ सारे दोस्त मिल के आप अक्सर जैम वगैरह करते रहते हैं, लेकिन अच्छा। अकेले में भी प्रैक्टिस करनी लाजमी होती है। अकेले में भी प्रैक्टिस आप करते हैं? ऐसा ही है। तो फिर चलते हैं जी तीसरे गाने की जानिब जो अब्दुल हमीद ने भेजा है कुंजारी से। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, चुपचाप सही
मसलहत वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहत वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ले जी, ये था तीसरा गाना जो भेजा है अब्दुल हमीद ने कुंडियारी से। जी जाई साहब बताइएगा। इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया है और ये इन्होंने बाकी सब से बहुत बेहतर गाया है। इनको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि ये जो हमारी म्यूज़िक की फील्ड है ये एक आर्ट है और आर्ट का कोई एंड नहीं होता, ये एक समंदर है और इसका कोई एंड नहीं होता। यानी कि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे से अच्छा गा सकते हैं। तो मुझे अपना बताएं कि आप कितने अरसे से गा रहे हैं और ये इतनी खूबसूरत आवाज़ और ये सीखा आपने किधर से? अच्छा, मुझे मेरे मामू ने मेरी ना 14th बर्थडे पे मुझे ये गिटार गिफ्ट किया था। अच्छा। तो मैं उससे पहले मैं म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्टेड था और उन्होंने जब मेरा ये शौक वगैरह देखा, शौक था। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उन्होंने मुझे ये गिटार गिफ्ट किया मेरी 14th बर्थडे पे। तब से मेरा आगाज़ शुरू हुआ और मेरा एक फ़ेवरेट सिंगर है, अब्दुल्ला कुरैशी उसका नाम है, तो मैं उसको काफ़ी फॉलो करता था। मैं उसके जब कॉन्सर्ट्स पे जाता था, वो जिस तरह गिटार प्ले करता था तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अपील करती थी। तो मैंने तब से गिटार वगैरह सीखना शुरू किया और मैंने मतलब ये खुद ही सीखा है, बाकी प्रैक्टिस से होता रहता है। यानी कि आपको शौक था, फिर आपने गाने शुरू किए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि आप इतने मशहूर हो गए। नहीं जी शाहजेब साहब, हम लोग चौथे गाने की जानिब जाते हैं जो ज़हीर अब्बास ने लखनपुर से भेजे। का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, ना दे रे ना दे रे ना दे रे मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो।
समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। जी ये था ज़हीर अब्बास का गाना जिन्होंने लखनपुर से भेजा। जी जैसा बताइएगा। मैं ये समझता हूँ कि ज़हीर अब्बास को अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो अभी वीडियोस ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे इन लोगों की इनकी आवाज़ आपको आवाज़ अच्छी नहीं लगी, यानी कि अगर ये कोई और गाना सिलेक्ट करते या थोड़ी सी मेहनत करते तो ये अच्छा गा सकते थे। मेहनत ही आपको जो है सिला देती है एंड में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चौथा चार एक गाने आपने सुन लिए तो अब फिर बीच में आपकी खूबसूरत आवाज़ ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, माने ना मेरी मन मेरा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना हो। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करें, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करें। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा। माने ना मन मेरा। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत गाना गाया आपने। तो शाहजेब साहब जो अब हमारे आखिरी दो गाने रह गए अब उनकी जानिब चलते हैं। फैज़ान साहब ने भेजा है जी कराची से, उनकी खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं। बैठे हैं बालिम पे मेरी, आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बाले पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, हाँ ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं। लें जी, ये था फैज़ान अली का गाना जिन्होंने कराची से भेजा है। जी जैसा बताइएगा आपको कैसी लगी आवाज़? मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा ये बहुत आला गाते हैं और मैं इनके लिए तालियां बजाना चाहूँगा। अच्छा, इनके लिए तालियां बजाना चाहते हैं। लेंगे चलते हैं अब अपने आखिरी गाने की जानिब और फिर चलेंगे हम लोग रिजल्ट की जानिब। और आखिरी गाना भेजा है जी आरिफ फिरोज ने सरगोदा से। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम,
ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे जब हम ना होंगे तो पिहरवा, जब हम ना होंगे तो पिहरवा। बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे मोरा सैया मोसे बोलेना। लें जी, ये था आरिफ फिरोज का गाना जिन्होंने भेजा है सरगोदा से। जी जय साहब, कैसी लगी आपको आवाज? अच्छी आवाज़ है। इनको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये यानी कि groom कर मेहनत की सकते और हैं। ज़रूरत है। बिल्कुल, ये ग्रूम कर सकते हैं। मेहनत की और जरूरत है। लें जी, गाने कंप्लीट हो चुके हैं और आज वाले प्रोग्राम में आज दो ऐसे हमारे सिंगर होंगे जिनका और हमारा आज साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और जो बाकी चार जीतेंगे वो तो जय साहब ही बताएंगे कि आज कौन से चार हमारे अगले मरहले में जाएंगे। उन्होंने वही काम करना है, वो काम क्या करना है वो अभी मैं जय साहब के रिज़ल्ट के बाद बताऊंगा। जी जय साहब बताइएगा कि रिज़ल्ट क्या है और इनके नंबर्स क्या हैं। इफ्तिखार अली हैं, नईम अब्बास हैं, अब्दुल हमीद हैं, ज़हीर अब्बास हैं, फैज़ान हैं और आरिफ फिरोज़ हैं। इफ्तिखार अली के 8 नंबर हैं 10 में से, नईम अब्बास के 7 नंबर हैं 10 में से, और अब्दुल हमीद के 9 नंबर हैं 10 में से, ज़हीर अब्बास के 4 नंबर हैं 10 में से, और फ़ैज़ान के 10 में से 10 नंबर हैं। आरिफ फिरोज़ के 10 में से 3 नंबर हैं। लें जी, ये रिज़ल्ट था कि जो ज़हीर अब्बास और आरिफ फिरोज़ हैं, आप लोगों ने अपने आप को ये नहीं समझना कि हम लोग यहाँ पे हार गए, कभी ये ना सोचिएगा। ये एक प्रोग्राम है, ये एक मुकाबला है, इसमें कुछ लोग आगे निकल जाते, कुछ पीछे रह जाते, मगर आप लोगों ने मेहनत करनी, आगे आना है। ज़हीर अब्बास और आरिफ फिरोज़ साहब, आपका और हमारा यहाँ पे साथ एंड हुआ। इफ्तिखार अली, नईम अब्बास, अब्दुल हमीद और फैज़ान साहब, आप लोग हमारे अगले स्टेप में चले गए और आप लोगों ने वही काम करना है कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक बार फिर उसी नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करना है अपना नया गाना, और नंबर आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और नंबर है 0316555112। और इसके साथ ही जज साहब जाते जाते अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक बार फिर कुछ गुनगुना दें। के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, हर शाम में आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने गाने सुनाए, हम तो आपके फैन हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और
जाते जाते मेरी भी एक ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश है जी, बताएं आप। हम हर ख्वाहिश आपकी आज पूरी करेंगे। आज आप एक गाना सुना दें हम सबको। मैं गाना सुना दूं? लें जी, इनकी ख्वाहिश भी पूरी करनी है, पर मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैंने आज तक कभी गाना नहीं गाया। वो तो वक्त बताएगा। वो तो वक्त बताएगा। लें जी, इनकी ख्वाहिश के ऊपर मैं भी 3-4 लाइनें आपको गाने की सुनाई देता हूं। जीता था जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं से, कैसे दिखाऊं से। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं से, कैसे बताऊं से। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। नहीं जी शाहजेब साहब, मैंने अपनी टेढ़ी मेढ़ी आवाज में आपको गाना सुना दिया। ताली हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और जो लोग हमारे अगले बदले में गए उनके लिए वही पैगाम है कि 0316552212 के ऊपर आप लोग हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में नए गाने व्हाट्सएप करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग सेमीफाइनल की जानिब जाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग फाइनल में जाएंगे और फाइनल में जो जीतेगा वो बनेगा A1 टीवी का सिंगर। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।